नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। इस बल्ब को तो आप पहचानते होंगे, अगर नहीं पहचानते होंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले के समय यही बल्ब घरों से लेकर बाज़ारों तक को रोशनी करने में उपयोग किया जाता था। लेकिन अब यह बल्ब उद्योग विलुप्त के कगार पर पहुंच चुका है, यानी कि बंदी के कगार पर पहुंच चुका है। हालांकि हम आपको बता दें कि 1990 के दशक में पटना सिटी में इस बल्ब से संबंधित करीब 200 फैक्ट्रियां चला करती थी, लेकिन आज के समय में यह पटना सिटी में गिनी चुनी फैक्ट्रियां इसकी रह गई है। आखिर इसके विलुप्त के पीछे कारण क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि पटना सिटी में इस बल्ब उद्योग के लगभग 200 फैक्ट्रियां थी और 2014 आते आते एलईडी बल्ब ने इसका जगह ले लिया। तो यह बल्ब का उद्योग जो है कहीं ना कहीं मार खा गया और आज विलुप्त के कगार पर पहुंच चुका है। हालांकि हम आपको बता दें कि पूरे देश में पटना सिटी से बल्ब जाया करती थी और पूरे देश को जगमग करने का जगमग भी पटना सिटी के बल्ब के कारण ही हुआ करता था। और यहाँ पर एक बात बता देना ज़रूरी है कि हवाई जहाज़ में लगने वाले बल्ब भी पटना सिटी से ही जाया करते थे। लेकिन इस पर विशेष जानकारी के लिए हम बात करेंगे और जुड़ेंगे ऑल इंडिया फेडरेशन बल्ब उद्योग के प्रेसिडेंट रह चुके हैं रंजीत जायसवाल जी से। उनसे ही विशेष हम जानेंगे कि आखिर इस बल्ब के विलुप्त होने के पीछे कारण क्या है। जी रंजीत जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। इस बल्ब के विलुप्त होने की वजह क्या है? ये बल्ब के विलुप्त होने का मुख्य कारण है 2014 में से जब एलईडी बल्ब की उत्पत्ति हुई और इसमें बिजली की खपत बहुत नहीं के बराबर होती है। इसके कारण इसका प्रचलन बढ़ा और धीरे धीरे ये मार्केट से जीएलएस बल्ब पूरे दुनिया से विलुप्त हो गया। फिर पटना से ही नहीं, पूरी दुनिया से विलुप्त हो गया। 90 के दशक में आपने सही कहा कि 90 के दशक में 200 फैक्ट्रियाँ पटना सिटी में हुआ करती थी और ये बल्ब सिटी के पटना सिटी बल्ब लैंड सिटी के नाम से जाना जाता था। और विलुप्त होने के उपरांत जो होने के आगार पर पहुँची, बल्ब इंडस्ट्री विलुप्त होने के कागार पर पहुँची है, वो सैन होता गया। 16 ईस्वी में हमने इसको एलईडी में डाइवर्ट करने अपने अस्तित्व के लड़ाई लड़ते हुए अखबार के माध्यम से हमने सरकार को जानकारी दी कि हम बल्ब कारखाने बंद हो रहे हैं, इसको संरक्षण की ज़रूरत है और आधुनिक तकनीक के अंतर्गत इसको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि रोज़गार ही बने रहे और पटना सिटी का भी एक विकास हो। पटना सिटी से बल्ब पूरे हिंदुस्तान में जाते थे। जीएलएस बल्ब, इसको जनरल लाइटिंग सर्विस यानी घरेलू विद्युत बल्ब के नाम से ये बल्ब जाना जाता था। आज 14 तक हम लोग यहाँ 4 लाख बल्ब पर डे बनाते थे। क्योंकि आबादी बढ़ी, सरकार के आने से विद्युत का उत्पादन बढ़ा, गांव में बिजली का बढ़ोतरी हुई, इस कारण इसका डिमांड बढ़ते गया। लेकिन अब जो है एलईडी के कारण इसका डिमांड बिल्कुल समाप्त हो चुका है। पिछले दिवाली के समय से ही धीरे सैन कारखाने बंद होते गए। 50-60 कारखाने जो बचे थे वो आज के डेट में सिर्फ 6-7 कारखाने चल रहे हैं, वो भी बहुत नाम मात्र का प्रोडक्शन। दिवाली के बाद, छठ के बाद पटना सिटी में एक भी कारखाना नहीं चालू रहेगा, सारे बंद हो जाएंगे और एक बल्ब कारखाना एक इतिहास में एक यादगार हो जाएगा। बल्ब कारखाने में फ़िलहाल 50-50 लाख के मशीन लगे हुए हैं, जो 20 रुपये किलो के हिसाब से मात्र 50-60 हज़ार में ही बिकेगा अब, क्योंकि इसका कहीं कोई डिमांड नहीं, इसका बिना कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। हमने सरकार के साथ मांग रखी, सरकार ने मांगा, इसको सरकार की गति इतनी धीमे हुई, कच्छप गति से, कि आज इतने बरस के बाद भी अब सिर्फ अनुदान की राशि के प्रथम किस्त निर्गत किए जाने पर ही मामला अटका हुआ है।
ये टोटल प्रोजेक्ट 40 करोड़ का है। तो ये ऐसा ही माना जाता रहा है कि यहाँ के जो बल्ब जो उपयोग में होते थे वो हवाई जहाज़ के लिए भी भेजे जाते थे। प्रदीप लैम्प में डिफेंस से लेकर डिफेंस, हवाई जहाज, मैरीन, सारे टेलीफोन में जो टेलीफोन एक्सचेंज में पहले बल्ब बनता था सारे तरह का बल्ब बनता था। 450 तरह का प्रदीप लैम्प बल्ब उत्पादन करती थी और हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा कारखाना माना जाता था प्रदीप लैम्प। यहाँ के कारीगरों ने, इंजीनियरों ने मिल करके इसको प्रोटोटाइप टाइप में डेवलप किया और पटना सिटी में छोटे छोटे बल्ब कारखाने, बल्ब मशीनें, छोटी लघु उद्योग की मशीनें, बल्ब बनाने की मशीनें पूरे हिंदुस्तान में निर्यात हुई और पूरे हिंदुस्तान में प्रदीप लैम्प से सीखे कारीगर वहाँ गए और पूरे हिंदुस्तान में GLS लैम्प, ऑटो लैम्प, सभी तरह के बल्ब बनने शुरू हो गए। तो जो हवाई जहाज में जो बल्ब, जो रोशनी किए जाते थे हवाई जहाज में जो बल्ब लगते थे, यहीं से सिटी से ही जाती थी। प्रदीप लैम्प बनाता था, ग्राउंड लैम्प भी और हवाई जहाज के अंदर लगने वाला भी, एरोड्रम पर ग्राउंड में लैम्प, ग्राउंड लैम्प भी और भी, पानी के जहाज़ के शिप मैरीन लैम्प भी और समुद्रों में जो लाइट होता था उसका बल्ब भी, यानी हर तरह, टैंक का भी बल्ब बनता था, टैंक में लगने वाला ही बनता था। पहले फोटोग्राफी होती थी तो एक फ्लड लैंप लगता था, एक बार में एक बल्ब, फिर वो भी बल्ब प्रदीप लैंप बनाता था। हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं बनाता था। प्रदीप लैंप एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें। प्रदीप लैंप के बाद 1989 के दशक में जुपिटर इलेक्ट्रिक आया, उसने रेलवे में एक महारत हासिल, रेलवे के बल में महारत हासिल किया। अच्छा, ऐसा भी 1990 के दशक में करीब 200 फैक्ट्रियाँ सिटी में हुआ करती थी, लेकिन अब गिनी चुनी रह गई हैं। आखिर कारण क्या है? धीरे धीरे बल्ब का डिमांड घटता गया तो बना के क्या करेगा आदमी। लेकिन अभी हमारे क्लस्टर में 60-70 लोग जुटे हुए हैं जो किसी ने क्या अभी भी आस लगाए हुए हैं कि हम लोग का क्लस्टर चालू होगा तो हम लोग LED भी बनाएंगे, पेन ड्राइव भी बनाएंगे, सबको उसको कन्वर्ट करके हम लोग मिलेगा। इसका टोटल जो बिहार सरकार से हमको 10 करोड़ रुपए ग्रांट मिलना है। उस ग्रांट के पैसे से जापान से मशीनें आएंगी, बिल्डिंग में कुछ पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा पैसा, लेकिन पूंजी के लिए इंडिविजुअल सभी बल्ब कारखाने को इंडिविजुअल रूप से रिजर्व बैंक वर्किंग कैपिटल बहुत सस्ते सूद दर पर उपलब्ध कराएगी। अच्छा, तो ये जो बल्ब अभी जो आप लोग बना रहे हैं, ये बल्ब अभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं? कहाँ अभी जा रहा है? जो आदमी, महंगाई इतनी है कि जो आदमी अभी खाने के समस्या से जुड़ रहा है, बहुत से समस्या, कोरोना के वजह से बहुत आर्थिक स्थिति देश की खराब हो गई, तो धीरे धीरे कुछ जगह अभी भी डिमांड है कि 10 रुपया में इससे सस्ते कोई जलने वाली प्रदीप्ति नहीं हो सकती। एक मोमबत्ती भी 1 घंटा चलता है। अच्छा, तो ऐसा भी माना जाता है कि ये बल्ब जो है ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि LED बल्ब जो है ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ये बल्ब से, ये जो घरेलू विद्युत बल्ब है जिसको जनरल लाइटिंग सर्विस कहते हैं, फिलामेंट वाले बल्ब, उससे ह्यूमन बॉडी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, जबकि LED बल्ब और CLF बल्ब से ह्यूमन बॉडी पर नुकसान होता है। LED बल्ब के इतनी तेज रोशनी होती है, आर्क जैसा, जैसे बिल्डिंग आर्क जैसा रोशनी, जिससे आँख का रेटिना पर नुकसान होता है और धीरे धीरे आपको वो आँख को, रेटिना को बर्बाद कर देता है, अभी भी नुकसानदेह है। इसीलिए उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, चलनी लगा होता है, जिससे छन के आता है, उसके बाद भी थोड़ा नुकसान तो करता ही है। तो इसको लेकर कभी किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री स्तर पर किसी तरह की कोई वार्ता आपसे? अभी पिछले दिनों हम मिले थे बिहार के उद्योग मंत्री से, हमारी व्यथा निकली, छपी थी अखबारों में, उसके आलोक में उन्होंने हमको बुलाया था और मंत्री जी 3 घंटे तक हम लोग को बैठाए, अधिकारियों को बुलाया, लेकिन कोई भी अधिकारी
7 बजे 7:30 बजे रात तक नहीं उपस्थित हुआ। अंत में मंत्री जी ने हमसे कहा कि हम बात करके आपका काम करा देंगे। मैंने मुख्यमंत्री से कल पत्र लिखकर मांग किया है। एक अभी हाल फिलहाल एक जागरण अखबार में समाचार आया था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने आर्टिकल बनाया था जागरण अखबार के। मुख्यमंत्री से क्या? तो हमने मुख्यमंत्री से उपयुक्त पत्रों को आलोक में उनसे मांगा है कि जल्द से जल्द हमको अनुदान की राशि उपलब्ध करा दिया जाए। हमसे किसी की कोई शिकवा शिकायत वाली बात नहीं है, लेकिन जब विलम्ब होता है तो आदमी में असंतोष होता है, कुछ बोलेगा ही। यानी कि एक तरह से यूँ कहा जाए कि आज जो समय जो परिस्थितियाँ चल रही है उसमें यह बल्ब उद्योग विलुप्त होने के कगार पर। हाँ, दिवाली के बाद, दिवाली और छठ के बाद एक भी बल्ब कारखाना आपको देखने का नहीं, इतिहास बन जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए, ये थे ऑल इंडिया बल्ब उद्योग के प्रेसिडेंट रह चुके रंजीत जायसवाल जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 100 वाट की जो फिलामेंट वाली बल्बें होती थी वो हवाई जहाज़ से लेकर टैंक तक में उपयोग किए जाते थे उसको रोशन करने के लिए। और अब यह उद्योग जो है पटना सिटी में करीब 1990 के दशक में 200 फैक्ट्रियाँ इस उद्योग में लगी हुई थी जहां पर बल्ब के निर्माण किए जाते थे। लेकिन आज अब यह उद्योग कहीं न कहीं विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि दीपावली या छठ के बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।